एक सीधा सा तर्क है। चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े दिए, सारे आंकड़े सामने आ गए। कहीं से कोई भी, अगर आप कहते हैं कि 65 लाख कट गए, 50 लाख कट गए आदमी, कहीं से कोई भी एक शख्स खड़ा हुआ, कोई आया, आपत्ति दी, कहीं से कोई चीज? देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं। चुनाव यही पे मतभेद खड़ा होता। चुनाव आयोग के अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे बिलीव ही नहीं करते तो फिर तो सिस्टम पे ही नहीं बिलीव करते हैं आप। इलेक्शन कमीशन पे तो बिलीव करते हैं और इलेक्शन कमीशन में संशोधन के लिए सारी संघर्ष चल रही है। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या बीएलओ की जान चली जानी चाहिए। एसआईआर के दरमियान में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है अपना काम तो उसकी सजा सस्पेंशन होगी, उसकी सजा जो है कि उसकी जीवन नहीं ली जा सकती है। तो ये पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सर, संवेदनशील होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। संवेदनशील पंक्ति में पश्चिम बंगाल में चुनाव चलिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव त्वरित तौर पर चलिए, वहां खड़े होना किनारे खड़े नहीं हो पाते, क्या खड़े हो? डॉक्टर साहब आप पीछे जाएंगे। खाली एक पंक्ति में कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव त्वरित तौर पर चलिए, वहां पे एसआईआर की हड़बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव आज हो रहा है? गुजरात में अगर वहां पे 1 महीने में ना होके 3 महीने के इस पूरे समय को बढ़ा के अगर 5 महीने में ही करके अच्छे से अगर एसआईआर हो सकता है तो क्या दिक्कत है? राइट, टेक योर पॉइंट। देखिए, 27 अभी तक बीएलओ की जान चली गई है। काफी लोगों ने आत्महत्या कर ली। अगर राज्यवार कहें तो उत्तर प्रदेश में 4 हो गए, केरल में 1 हो गए, तमिलनाडु में 2 हो गए, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में, केरल में 3 हो गए हैं, राजस्थान में 3 हो गए हैं, मध्य प्रदेश में 8 हो गए हैं, गुजरात में 7 हो गए हैं। लगभग 27-28 लोग हो गए हैं। ये सोचिए कि इन पर कितना प्रेशर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप टारगेट कर वहां पर वोट काटिए, अदरवाइज आपको पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाएगी। तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। और आज समझिए, जब विपक्ष के लीडर, देखिए सारा सेंटेंस आपका सही है, बिल्कुल सेंटेंस आपने फ्रेम सही कहा, लेकिन आपने एक सेंटेंस में आखिर में यह कहा कि उनसे यह कहा जा रहा है कि वोट काटिए। बिल्कुल क्यों? अगर देखिए, मैं ये तो क्रिमिनल है। अगर आप देखिए, यही बात देखिए प्रोफेसर साहब, समझने की कोशिश करिए। अगर तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट है, उस पर आपको बिलीव नहीं है। आपको बिलीव ही नहीं है? क्यों? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं मुझे बिलीव नहीं है। कोर्ट में क्या हो रहा है? अरे सर, कोर्ट कह रहे हैं, खुले हम बोल रहे हैं, कोर्ट में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी और योगेंद्र यादव जी इस पर केस लड़ रहे हैं एसआईआर पर। और हम ये कह रहे हैं, जब स्पेसिफिक एक कास्ट कम्युनिटी को लेकर, वर्ग को लेकर कहा जाए कि आप ओबीसी के वोट काटिए, तो ये क्या सही है? राइट जी, आइए। हाँ जी, आइए। तो बीएलओ को जाना चाहिए और कम से कम ये जाके एक क्रिमिनल रिपोर्ट लिखानी चाहिए। जब उत्तर परगना में टीएमसी के विधायक श्यामल मंडल बोलते हैं कि अगर मुसलमानों का वोट काटा तो बीएलओ के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, प्रश्न तब पड़ता है। मैं डॉक्टर साहब, आपने शुरू किया है SC/ST का खेल, आपने शुरू किया। मैं स्टेटमेंट आपने आप कहें तो हकीकत, दूसरा बोले तो चोर। वाह डॉक्टर साहब, वाह। मैं स्टेटमेंट मैंने कोट किया है। प्रेशर सुनने की क्षमता रखिए। प्रेशर इसको कहते हैं। और जो भी मदनी का बयान हो या AIMIM का हो, ये देश संविधान से चलता है। डॉक्टर साहब, मदनी ने जो कहा वो कहा, आपने भी तो वही कहा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, न्यायालय में क्या हो रहा है। मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दिया। मैं बता रही हूँ, मैं भी तो एग्जाम्पल देती हूँ। बनारस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है, 2 उसके आरोपी जो अभियुक्त न्यायालय द्वारा साबित होते हैं, वही उल्ला खान और शमीम, उनके कोर्ट से आप केस वापस लेने के लिए हाजिरी देते हैं, अर्जी लगाते हैं। क्या ये न्यायालय प्रक्रिया में ये बाधा देना नहीं होता है? क्या उस समय से लेके आज तक आपके हिसाब से ही जो है वो न्यायालय चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया चलेंगी? आप जो कहेंगे मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता था। अरे रुकिए भैया जी, अरे जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मदनी मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका वो पर्सनल स्टेटमेंट है। पहली बात, देश की जो संस्थाएं हैं इस देश में, चाहे वो मीडिया, सबसे पहले मीडिया, ठीक है, वो तो एक्सेप्टेड है। सारी चारों जो पिलर्स हैं उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। ज्ञानेश गुप्ता को कायदे से जेल में होना चाहिए, ठीक ना? कायदे से जेल में होना चाहिए। ये आप तय करेंगे? मैं तय नहीं, आप तय करेंगे? मैं तय करेंगे। मैं तय किया। इधर आइए, यहाँ आइए। मैं आपसे समाजवादी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके समय में मुख्यमंत्री आपके थे उत्तर प्रदेश में, 22-23 जर्नलिस्टों को आपने जमीनें बांट दी, तो कैसे बांट दी, क्यों बांट दी, कैसे बांट दी?
आप पत्रकारों पे इल्जाम लगाते हैं, आप मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं। आप करें तो सही, जो करें दूसरा चोर। हाँ जी, अरे भाई आप जवाब तो दूंगा जी। लो लो, हाँ मेरा जवाब सुनिए। 10,000 लोगों के घर गिराए गए हैं बुलडोजर से। तो कहीं अवैध जमीन का बनाने। अरे मुख्यमंत्री की जो जाति के हैं, प्रदीप सिंह, मनीष सिंह, विपिन सिंह, धनंजय सिंह, पूरे जाति के लोग उत्तर प्रदेश को कोहराम मचाए हुए हैं। रत्न ये जो टाटा है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे तारुफ आपका कराया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पढ़ाते हैं? विषय कौन सा पढ़ाते हैं? छोड़िए मेरे विषय, मैं जानना चाहता हूँ। इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं जी। बड़ा अभी बेचैन हो जाएंगे डॉक्टर साहब इस स्टेटमेंट के बाद। शायद ऐसे ही डॉक्टर साहबों से देश को दिक्कत है, ऐसे ही मानसिकताओं से देश को दिक्कत है। ऐसे ही डॉक्टर साहब और ऐसे ही सो कॉल पढ़े लिखे डॉक्टर साहब से सो कॉल ले जाएंगे आप। He has a PhD and he is a qualified doctor। ठीक है, अगर ऐसा पीएचडी करके जातियों में भड़का के देश को तोड़ना पीएचडी है तो मैं गवार रहना मंजूर समझूंगा अपने आप को। ऐसे पढ़े लिखे होकर देश में जार बोलना अगर पीएचडी है तो मैं गवार रहना मंजूर करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं साहब, SC ST OBC की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ST महिला को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। देश का प्रधानमंत्री OBC है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है। हमारे बिहार के गवर्नर को नॉमिनेट किया जो मुस्लिम है। इसे कहते हैं जनाब सबका साथ सबका विकास करना। और इनसे जरा पूछ लीजिए, केवल और अखिलेश परिवार, जय हो परिवार, यादव परिवार तो एक भी मुस्लिम है ही नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। सबका साथ सबका विकास में अगर सांसद नहीं है तो मैं तो कहूंगा, देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा बहुत शानदार नारा है ऋषभ जी, और आपके माध्यम से आला कमान के पास तक ये संदेश जाना चाहिए कि कम से कम देश में जो 25 करोड़ की आबादी उसको भी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि एक भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। रुकिए डॉक्टर साहब, प्लीज लिसन। आप पहले दिन आए हैं, डिबेट में समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, इस देश में और भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, उनकी केंद्र में सत्ता भी रही है, 5-5, 4-4 मुस्लिम मंत्री भी रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं इस देश में मुस्लिम अभी भी हाशिए पे हैं, तो क्या कर रहे थे आप? नाउ प्लीज टेल मी नाउ। मुस्लिम हाशिए पे है। आप सोचिए कि अगर 4-5 मंत्री पे रहते, इसलिए मैं कहता हूं सर वाकई खाली पूरा होने जाने दीजिए कि अगर 4 मंत्री रहते हुए हाशिए पे रहे तो जब 0 पे रहेंगे फिर उनकी स्थिति क्या और ज्यादा नीचे नहीं चली जाएगी? नहीं, मैं इसी तर्क को मैं ऐसे रखता हूं कि किसी धर्म से, किसी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की दृष्टि होनी चाहिए। जी जनाब अली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। उम्र भर गालिब में एक ही गलती बार बार करता रहा। गालिब तो शेर नहीं है और धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। यहाँ बैठकर लगातार केंद्रीय चुनाव आयोग को गाली दी जा रही है। वो डॉक्टर साहब तो कह रहे थे उनको जेल में डाल देना चाहिए, और मतदान के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। न्यायालय पे भी उठा रहे हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि इनसे आप जनता से कनेक्ट कर पाएंगे क्या दोबारा से? इस जनता ने आपको बिहार में जवाब दे दिया। SIR पे आप लोगों ने खूब उधम मचाया, खूब बवाल काटा, खूब प्रोपेगेंडा चलाया। क्या रिजल्ट निकला? आप सब लोग साफ हो गए। पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं, जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहुत सारी बस्तियां खाली हो गई हैं, लोग भाग गए हैं। वो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश। देखिए, जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो तब आपको बांग्लादेशियों के नंबर भी बताने चाहिए, और ये बताना चाहिए इतने बांग्लादेश। आप बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद ये जितने भी कीड़े घुसे पड़े हैं ना देश में, फिर नाइल डाल के बाहर निकाला जाएगा। आप अपनी भाषा